हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सुप्रिया और जैसे कि मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी, ये जो वीडियो होने वाला है वो मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ। तो अभी तक मैंने आपको बता रखा है कि मैंने KVS फैजाबाद में दिया था इंटरव्यू सबसे पहले। उसके बाद मैंने दिया था KVS बस्ती, जो कि मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा दूर है सिद्धार्थ नगर, मैंने वहाँ भी दिया है। ये गोरखपुर और बस्ती के आप कह सकते हो थोड़ा बीच में ऐसे आता है, तो वहीं का ये था। तो यहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे जो मेरा पोजीशन आया है, यहाँ मेरी 8th रैंक आई है। ओके और जो बस्ती की मैं बात करूँ तो वहाँ मेरी 1st रैंक थी और फैजाबाद में मेरी 2nd रैंक थी। मैं आपको साथ रिजल्ट भी शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके वहाँ से आप देख सकते हो, मेरा नाम सुप्रिया है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिद्धार्थ नगर की कि वहाँ पे क्या हुआ। सिद्धार्थ नगर का KVS भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से मेंटेन था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो सबसे पहले वहाँ मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, और क्योंकि ऑलरेडी मेंशन था इनके नोटिस में कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट, है ना, उनको एक टेस्ट कंडक्ट कराना था। तो जब हम वहाँ पे गए तो कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसीलिए वहाँ पे टेस्ट रखने का डिसीजन हुआ। तो टेस्ट हुआ था 11 o'clock के अराउंड, हाँ 11 से लेके 11:30 बजे तक का टेस्ट हुआ। जितने भी कैंडिडेट थे सबको अलग अलग रूम में बैठाया गया था, फिर सबको एक एक पेपर्स मिले जहाँ पे 50 MCQ क्वेश्चंस थे और उसी में ही आपको टिक मार्क करना था। ऐसा कुछ OMR शीट नहीं मिला था, कुछ भी नहीं था, उसी में आपको टिक करना था। और उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कुछ ग्रामर भी था, पेडागोजी के भी क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन थे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन थे 50 मार्क्स का था, हाँ ओवरऑल 50 मार्क्स का था। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, फिर ये चीज़ हो गई। अब टेस्ट होने के बाद कम से कम हमें 3 घंटा वेट करना पड़ा था, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट थे, हर किसी की कॉपी चेक करना, तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग तो हो गया होगा। तो फिर 3 घंटे बाद रिजल्ट आया था। 3 घंटे बाद जब रिजल्ट आया तो अराउंड 2:30 के अराउंड कुछ ऐसे हो रहा था। जब रिजल्ट आया तो सबके नाम वहाँ पे स्लिप पे लग गया। उनमें से उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किया था 32 कैंडिडेट्स को, जिसमें उन्होंने कट ऑफ ली थी 35 मार्क्स का, कि जो भी 35 पाया है या उससे अबव पाया है उतने लोग सेलेक्टेड होंगे। तो खाली 32 लोगों के नेम थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ वहाँ पे, फिर उन्होंने और लो कर दी, मतलब उन्होंने ये बोला कि 35 की जगह 37 कट ऑफ कर दी, कट ऑफ थोड़ी सी हाई कर दी, और ये बोला कि जितने लोगों का 37 मार्क्स है या उससे ज़्यादा है वही लोग वहाँ पे रुकेंगे, बाकी लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा। तो उसमें से फिर 23 लोग सेलेक्ट हुए थे, 23 ओनली, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 23 लोग सेलेक्ट थे। अब 23 लोग सेलेक्ट थे और मैं आपको बताऊं मेरा खुद 37 नंबर था, तो मतलब मैं बॉर्डर पे जाके एकदम से क्वालिफाई हुई थी। तो उसमें 23rd या 22nd कैंडिडेट में ही थी, कुछ ऐसे मेरा नंबर था, या फिर 21st, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ 21, 22, 23 ऐसे ही था, मतलब मैं लास्ट में ही थी। तो फिर इंटरव्यू का सीन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से वहाँ पे हुआ, बाहर से सर लोग आए थे लेने के लिए। तो ओवरऑल वहाँ पे 5 टीचर्स थे इंटरव्यू जो लेने आए थे। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले मुझे एक्चुअली लेट भी हो रहा था, मैं दूर थी और मेरा उस दिन ऑफिस से मैंने छुट्टी भी नहीं ली थी। तो फिर थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया, तो बहुत मैंने बोला, लेकिन टीचर्स तैयार नहीं हो रहे थे पहले लेने के लिए। बट हाँ फिर मैं जाने वाली थी तो बहुत मैंने बोला, तब टीचर थोड़ा तैयार हुए। फिर वहाँ पे गई, इंटरव्यू हुआ। पहले जब मैं रूम में गई तो सबसे पहले सर लोगों ने वो जो हम शीट देते हैं ना, जिसमें हम अपने बारे में सब कुछ लिख के देते हैं, क्या हमारा क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन्होंने देखा। उन्होंने मुझसे ये बात पूछा कि अच्छा आपका BSc मैथमेटिक्स से था, मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। वहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ था, उन्होंने इस बार जब यहाँ गई तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ मैंने ये देखा, तो ऐसा नहीं था कि हो नहीं रहा था, हो रहा था, वो पहले के कैंडिडेट से इंट्रोडक्शन ले भी रहे थे, बट देखिए यहाँ मैंने उसे नहीं लिया। यहाँ मुझे सीधे क्वेश्चन पूछा, मैं मुझे बैठने को भी नहीं बोला, मुझसे बस इतना बोला कि ठीक है आप मुझे मैथमेटिक्स लिख के दिखाइए। तो मैंने बोर्ड पे लिखा मैथमेटिक्स। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज मैथमेटिक्स। हाँ ओके, तो मैंने उनको फिर आंसर किया कि हाँ ये होता है मैथमेटिक्स। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रांच के बारे में पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि कैलकुलस मैंने बोला, स्टैटिस्टिक्स मैंने बोला। तो जैसे मैंने ये बोला, सर ने बोला लिख के पहले दिखाओ। स्टैटिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, अब आप जानते हैं थोड़े वर्ड टफ है ना।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, स्पेलिंग्स भी केवीएस में लिखवाई जाती है, स्पेशली अगर कोई इंग्लिश हिंदी का टीचर होता है तब तो उससे 110% लिखवाई जाती है। तो आप डिफिकल्ट स्पेलिंग ज़रूर करके जाइएगा। नहीं होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैं इस पर भी आपको वीडियो शेयर कर दूंगी कि मोस्टली क्या स्पेलिंग है जो ज़्यादा पूछी जा रही है, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे से पूछा जा रहा है। बट मुझसे तो फिलहाल स्पेलिंग में ये बोला कि इसको लिख के दिखाई, तो मैंने लिखा। ब्रांच पूछी, मैंने बता दिया मैथमेटिक्स में कितनी ब्रांच है। फिर सबने मुझसे ये बोला, ये क्वेश्चन मुझे डिफरेंट लगा कि उन्होंने ये बोला कि जो मैथमेटिक्स आपने वर्ड लिखा है ना, इसमें से कुछ कुछ लेटर्स को निकालिए अपने मन से और मुझे फटाफट कुछ कुछ वर्ड्स बना के दिखाइए और उसके मीनिंग भी आप बताओगे। वर्ड्स बनाओगे, मीनिंग भी खुद बता के दिखाओगे। और ये बोला था कि सेंटेंस भी बना के दिखाना है ना। तो फिर जैसे कि मैथमेटिक्स लिखा है, मैंने क्या किया, मैंने MAT, मैंने मैट निकाल के बोल दिया, मैट बोल दिया, कैट बोल दिया, ओके सिट बोल दिया। ऐसे मैंने कुछ कुछ वर्ड्स फटाफट बना के दिखाया। टी मैंने बनाया था उसमें से, ऐसे मैंने उन्हें फिर बना के दिखाया। बोले हाँ वेरी गुड। मतलब मैं आपको ये देखना चाह रहा था कि आपका लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है कि आप तुरंत ये चीज़ कर ले, आपका कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा है। तो उस पर तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसके बाद वहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या होती है। तो मैंने बताया, मैंने कहा लाइक व्हेन वी हैव अ 2 पैरेलल लाइंस एंड द लाइन व्हिच इज गोइंग टू इंटरसेक्ट दोज पैरेलल लाइन दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग। चलो ठीक है, ये तो बात यहाँ तक हो गई। फिर उन्होंने उसी में ऐड किया व्हाट आर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। तो ठीक है, वो भी मैंने बता ही दिया आराम से। इतनी चीज़ हो गई कि ये मेरे ही बैकग्राउंड का था, मैथ्स का, तो कोई टेंशन नहीं था। तब इतनी बातें हो गई। और लेट मी चेक, नहीं मुझसे बोला था मीनिंगफुल वर्ड्स बोला, लेटर्स बोला, हाँ ओके। अब उन्होंने मुझसे ये बात ऐड करी, मैम ने मुझसे पूछा कि कैन यू टेल मी व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आई थॉट कि मैथ्स की कुछ डिग्री की बात हो रही है जो पॉलिनॉमियल्स में डिग्री होती है। मैंने पूछा, मैंने कहा मैम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई, घबरा भी बहुत में गई थी। तो उन्होंने बोला इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मैंने कहा ओके गॉट इट लाइक गुड बेटर बेस्ट। बोली यस दैट्स इट। हाँ, तो मैंने कहा ओके मैम, तो फिर मतलब इसमें क्या, हाँ यही होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो मैम ने कहा इसमें बेस्ट क्या है, तो मैंने बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री है। उन्होंने मुझसे पूछा बेटर क्या है। अब मैं वहाँ कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा मैम बेटर, मैम एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं पता, बट हाँ ये डिग्री है, मतलब कॉम्पैरेटिव डिग्री में आती है। उन्होंने कहा कि गुड क्या होगा, तो मैं वो भी नहीं बता पाई, जबकि इसका आंसर ये था। मैंने बाद में आके सर्च किया, गुड आता है आपका पॉजिटिव डिग्री, ओके गुड बेटर बेस्ट। बेटर आपका हो गया कॉम्पैरेटिव डिग्री, बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये चीज़ बतानी थी मुझे वहाँ पे। थोड़ा सा मैं यहाँ लाग कर गई, मैंने उतना अच्छा से नहीं बता पाया, क्योंकि मैंने उनसे बोला भी कि मैम मुझे आ तो रहा है, मुझे पता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ग्रामर में आता है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि इसे टर्म क्या यूज़ करते हैं। तो बोले चलो नो प्रॉब्लम। बस इतनी चीज़ें ओवरऑल हुई। उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू, चलो ओके गुड बाय, बस ऐसे बाय बाय हो गया। मुझे इससे सर ने ऐड ऑन भी किया क्वेश्चन कि अगर आपको बुलाते हैं तो क्या आप यहाँ पे आओगे, कैसे रहोगे, आप तो बस्ती से आए हो, दूर है। तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम सर, आई विल टेक क्वार्टर और फिर मैं आ रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ओके ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने मुझसे इंट्रो नहीं पूछा था, तो इस जगह मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऐसा सिनेरियो हुआ, रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, मैंने चेक भी बाद में किया था, क्योंकि यहाँ से मुझे कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा कि यहाँ मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया थोड़ा मैं इसका आंसर नहीं कर पाई थी जो ग्रामर वाला क्वेश्चन था। बाकी तो शुरू का अच्छा हुआ था, तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ से कॉल आएगा। कॉल तो फिलहाल अभी नहीं आई है, क्योंकि 8th रैंक है। तो मैंने फिर अभी 2-3 दिन पहले मैंने रिजल्ट भी देखा, तो मैंने देखा कि 3 अप्रैल को रिजल्ट आ चुका था, और उसमें मैंने वही फाइंड आउट किया कि मेरा 8th पोजीशन वहाँ पे था। तो मैंने कहा वो इसका मतलब सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि उन्होंने 23 लोगों में खाली 14 लोग को चूज किया है। हाँ 14 लोग की लिस्ट में नाम है PRT के अंडर, तो उन्होंने इतने लोग को चूज किया था। तो ओवरऑल ठीक था, अच्छा हुआ। लेकिन अभी वहाँ से ऐसी कोई कॉल तो नहीं आई, लेकिन मैंने कहा आपको एक बार बता देती हूँ। उनके पास जब वैकेंसी होती है उस हिसाब से वो कॉल करते हैं, जबकि फैजाबाद बस्ती में उनको वैकेंसी थी, शुरू में भी नेम था, तो इसलिए उन्होंने कॉल किया था ज्वाइनिंग के लिए। टाइम कंफर्टेबल नहीं था, दैट्स वाई मैंने ज्वाइन नहीं किया। बस्ती में 11:30 पे बुला रहे थे सर लोग, तो थोड़ा कंफर्टेबल में नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्किंग में थी, तो फिर वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बस ये मैंने आपको ओवरऑल शेयर किया। अब यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आपको ये याद रखने हैं कि आपको सबसे पहली बात इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन, तो जैसे कि मैंने बार बार आपसे कहा, वो अच्छे से रेडी करके जाना है, उसे समझ के पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप रटा रटाया बोल रहे हो, है ना। आराम से बोलिए, समझा के बोलिए, अपनी बातों को शेयर करिए, ऐसा बोलिए, ओके। तो उसमें जाहिर सी बात है खुद ही आप फटाफट ऐसे लगातार नहीं बात करोगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ एक्सपीरियंस को ज़रूर ऐड करिएगा, प्राइवेट हो जो भी हो ज़रूर ऐड करिए। डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स पढ़ के जाइए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट है, मान लीजिए मैथ्स है, कुछ भी ऐसा भी सब्जेक्ट आपका है, थोड़ा उस पर ज़्यादा कमांड करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से देखिए पूछ सकते हैं, है ना। बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। बाकी थोड़ा थोड़ा ग्रामर देख के जाएगा, जबकि मैं जानती हूँ कि आपका कहना ये होगा कि मैम लोअर क्लास में तो ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ सकते हैं। लोअर क्लासेस में तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है ना, लेकिन देखिए पूछा जा रहा है, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आपसे क्या पूछेंगे, है ना। वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूछ सकते हैं। भाई वो टीचर्स है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, आप उन्हें टोक नहीं सकते कि सर ये क्यों पूछा, नो यू कांट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों से मैंने वहाँ बात भी की थी, कुछ लोगों का मास्टर्स था इंग्लिश में, कुछ लोगों ने BA करा था इंग्लिश में, तो उनसे बाकायदा ग्रामर की चीज़ें पूछी जा रही थी। तो ये भी आप ध्यान रख के जाइएगा। अपने सब्जेक्ट की पकड़ आपको होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग्स पोयम करके जाना है। पोयम पहली बात तो खुद से तैयार करके जाइए, 2 पोयम, 2 इंग्लिश 2 हिंदी आराम से तैयार कर लीजिए अच्छे से। लेकिन इतना ही नहीं काफ़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बस्ती में रैंडमली बुक खोल के मैम ने मुझसे कहा पोयम पढ़ के देखो आप, उलझन, जो मैं जानती भी नहीं थी कहाँ की कविता है, किस बुक की कविता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड टाइम मुझे क्लास भी नहीं पता था, बट पढ़ के फिर मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पे मैंने अच्छे से, वो तो लग कच्चा था कि माइंड में दिमाग में आया। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि लक आपके साथ दे दे, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल मत आप मिस्टेक करना। पोयम के भरोसे मत जाना कि जो आप पढ़ोगे वही पूछ लेंगे, नहीं, वो अपने मन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको उतना सोच के जाना है। इंग्लिश में भी सेम काम करना है। मैथ्स में सारे टॉपिक का डेमो देख लीजिएगा कैसे आप दोगे, ठीक है। अगर डेमो बोलते हैं तो क्लास के लेवल के हिसाब से आप कैसे देंगे, इसके लिए आपको सारे के सारे NCERT बुक सब कुछ पढ़ना है, ओके। और अगर आपको लाइक रैंक देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। बाकी आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में सारी बातें आई होंगी। और अभी भी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी क्लास फर्स्ट का है, 2-3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरे चैप्टर्स, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम हर एक क्लास में देख रहे हैं कैसे आप पढ़ा सकते हो अच्छे से, ओके। कविता को पढ़ के जाइए अच्छे से, जितना बेहतर हो सके। अगर हो पाए तो ट्राई करिए, घर में बच्चे को आप पढ़ा लो। ट्यूशन कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं, है ना। बट इतना याद रखिएगा, टीचिंग करने के लिए टीचिंग स्किल को धीमे धीमे डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे डेवलप होगा, वो पढ़ा के डेवलप होगा, ठीक है। मैं आपको लाख कह दूंगी, आप बस सुन लेंगे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ाएंगे, खुद नहीं बोलेंगे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो कि होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वो आपका मेन, वहाँ पे कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। यहाँ पे सर ने मुझसे कुछ नहीं पढ़वाया, देखा जाता है ना, मुझसे स्पेलिंग्स बोला, स्पेलिंग अलग ही अलग क्वेश्चन हो गया। तो मैंने तीनों जगह ऑब्जर्व किया, मैंने तीनों जगह दिया, मुझे तीनों जगह सिनेरियो अलग ही अलग मिला। ऐसा नहीं था कि जो यहाँ हो यहाँ हो, जो वहाँ हो यहाँ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ओवरऑल, जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको इससे काफ़ी टिप्स मिले होंगे कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ करती रहनी है, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो।